वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एंड राहुल। तो आज का हमारा जो रहेगा मेन वीडियो वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि कौन से रहेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। नंबर वन क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो पूरा का पूरा टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी स्टडी करवा दिया है, तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट चेक करो कोडिंग डिकोडिंग का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या उसमें क्या रहता है, हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सब कुछ बताया हुआ है। तो देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये है, इफ सी डी जे एम इज कोडेड एज, देखो सी डी जे एम को क्या कोड किया है उन्होंने, एक्स ई क्यू एन। ठीक है। पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि बन कैसे रहा है, तभी मैं ई एफ एन का निकाल पाऊंगा ना। देखो ई एफ एन और जेड का मुझे फाइंड आउट करना है, तो पहले इसका ये वाला पैटर्न चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो सी और एक्स, वाई जेड ए बी सी। अगर एक्स के आगे देखूँ तो देखो सी से कितना दूर है एक्स, ये एक्स वाई जेड ए बी सी 5। ठीक है, -5 करूँगा तो एक्स आ जाएगा। ठीक है। डी ई, ठीक है, डी से ई कैसे जा रहा है, +1 जा रहा है। ठीक है। जे से क्यू कैसे जा रहा है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ये 7 पे जा रहा है, +7 पे जा रहा है। ठीक है। अगर मैं एन से +7 करता हूँ तो कितना आता है, ओ पी क्यू आर एस टी यू। यू यू नाम से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये वाला जो रहेगा ना पैटर्न, ये फॉलो नहीं करेगा। तो क्या हो सकता है, देखो ऑपोजिट लेटर का होता है, फिर कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या क्या, देखो हमने क्या क्या पढ़ा है उसमें, या फिर प्लेस वैल्यू होता है, या ऑपोजिट लेटर का रहता है, या फिर दूसरे कोड रहते हैं। तो ऑपोजिट लेटर का चेक कर लेते हैं। सी और एक्स, देखो क्रैक्स, क्रैक्स एक वर्ड है जो मैंने कुछ स्टोरी बताई थी, ऑपोजिट लेटर्स को याद कैसे करते हैं। तो सी का ऑपोजिट क्या रहता है, एक्स रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी का ऑपोजिट एक्स रह रहा है। ठीक है। और देखो और कोई ऑपोजिट मिल रहा है यहाँ पे, देखो जे का ऑपोजिट क्यू क्यू रहता है। कैसे, देखो जैक और क्वीन, जैक एंड क्वीन, ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। ठीक है। तो दो ऑपोजिट वर्ड मुझे मिल गए। और डी से ई कैसे बन रहा है, +1 कर रहा हूँ तो ई आ रहा है, और एम से +1 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो करके देखते हैं क्या करना है मुझे। ई का ऑपोजिट क्या रहता है, ईव, इवन वर्ड रख लो या ईव रख लो, ई और वी, ई और वी। ठीक है। तो ई का ऑपोजिट क्या रहता है, वी रहता है। ठीक है। तो वी नाम से यहाँ सारे ही हैं, 3 ऑप्शन तो वी नाम से हैं, तो आगे वाला चेक करना पड़ेगा। देखो डी के आगे आया था +1 करके, तो एफ के आगे +1 करके क्या आएगा, जी। ठीक है। जी आएगा, तो जी कहाँ आ रहा है, इन तीनों में भी जी आ रहा है। एन कैसे होगा, एन का ऑपोजिट क्या रहता है, एम रहता है। ठीक है। किस तरह से याद रख सकते हो आप, मैन से याद रख सकते हो। ठीक है। या फिर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी से भी आप एन एम से याद रख सकते हो कि एन का ऑपोजिट एम रहता है और एम का ऑपोजिट एन रहता है। ठीक है। तो वी जी एम कहाँ आ रहा है, देखो वी जी एम, वी जी एम, वी जी एम यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, यही आपका आंसर होगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में 2 अल्फाबेट को सॉल्व करके निकल जा रहा है तो वही आप उसी टाइम क्या करो, क्वेश्चन को टिक कर दो। क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिए, अगर 5वां मुझे नन ऑफ दीज दिया होगा ना, तब आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक है। पूरा चेक करना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना, जब नन ऑफ दीज आ जाता है ना कभी भी ऑप्शन में, तो हो सकता है वो ए नहीं हो, उसकी जगह नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। लेकिन जब नन ऑफ दीज नहीं दिया होगा ना आपको, तो आपको इन चारों में से जो भी आपको लगे, मतलब हिंट से पता चल जाए कि यही आंसर होगा, तो उसी पर ही टिक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये है, इफ राहुल इज कोडेड एज LUHAR देन व्हाट इज द कोड फॉर शालिनी। ठीक है। देखो राहुल का कोड क्या दिया है यहाँ पे, राहुल को कोड करके लिखा हुआ है LUHAR। ठीक है, ये लिखा है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, शालिनी का करना है। देखो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, ऑपोजिट लेटर्स को अगर मैं चेक करता हूँ तो आर का ऑपोजिट क्या रहता है, आई रहता है, लेकिन आई यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये ऑपोजिट लेटर्स वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो RHUL LUHAR, देखो ये इसका ऑपोजिट किया हुआ है। देखो मेरे जैसे ये नाम है ना, राहुल नाम है, राहुल नाम का ऑपोजिट किया हुआ है इन्होंने, तो देखो LUHAR। ठीक है। तो शालिनी नाम का ऑपोजिट क्या होगा, INI तो यहाँ पे ऑप्शन है कोई ऐसा, INI LHS आएगा, सॉरी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, आंसर है। कभी कभी देखो क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखकर निकल जाता है कि रिवर्स ऑर्डर कहा जाता है, जैसे कोई नाम दिया होगा उसको हमें क्या करना होगा, उसको ऑपोजिट लेटर से, ऑपोजिट लेटर वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा तो रिवर्स ऑर्डर का चलेगा। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे मुझे स्ट्रेट दिए अल्फाबेट, तो मुझे पीछे से स्टार्ट करना है और मेरा आंसर क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इफ श्याम इज कोडेड एज, देखो श्याम जो है ना, श्याम का कोड क्या दिया है मुझे, 15782। ठीक है। राहुल का कोड क्या दिया है,
राहुल का कोड दिया है 38569, ठीक है। हैमर HAMMER, हैमर का कोड क्या दिया है मुझे 582243, ठीक है। HMME और R लिखा है ये, ठीक है, हैमर। और आगे पूछा क्या मुझसे, गेमर का कोड पूछा है GAMER, ठीक है। अब देखो चेक करो, यहाँ पे श्याम दिया है, राहुल दिया है, हैमर दिया है, ठीक है। तो AMER देखो, ए अल्फाबेट AME और R चारों के चारों प्रेजेंट है यहाँ वाले, तो यहाँ से मेरा कोड इजीली निकल जाएगा, कोई भी नंबर का जो भी कोड रहेगा। लेकिन जी चेक करो, जी ऊपर कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है। तो जी का कोड मेरे लिए क्या है, नॉट पॉसिबल है, नहीं निकल पाएगा। तो आपको करना क्या है, सीधे आंसर के लगाना है NOT, ठीक है। पहले कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो पहले चेक कर लिया करो कि वो ऊपर मेरे सेम अल्फाबेट मुझे गिवन है या नहीं है। देखो AMER तो ऑलरेडी गिवन है, AMER, ठीक है, उससे आपका कोड इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन जी मुझे कहीं पे भी नहीं दिया है, तो अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तब भी आपका आंसर NOT ही आएगा। तो बिना सॉल्व किए सीधा क्या करना है, इसको NOT पे लगा देना है, ठीक है। अगर जी की जगह क्या लिखा होता है, यहाँ पे कोई और वर्ड दिया होता, MER लिया होता, तो M से आपका कोड निकल जाना था। M का कोड क्या है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 से और बाकी ये सब कोड निकल के आपका आंसर निकल जाना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर ये है। हिस्ट्री के लिए मुझे क्या कोड दिया है, यहाँ पे क्या कोड गिवन है, तो देखो चेक करो। हिस्ट्री एक वर्ड दिया है, ठीक है, उसके लिए मुझे कोड क्या दिया है। तो कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो उस कोड को उसके नीचे लिख लो, तभी आप क्या कर सकते हो, इजीली उस कोड को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। XQNURGH, ठीक है, ये कोड बोला है हिस्ट्री के लिए। तो SCIENCE साइंस के लिए क्या कोड होगा, तो पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो H का ऑपोजिट क्या रहता है, S रहता है, हाई स्कूल रहता है ना, लेकिन H के यहाँ पे S कहीं नहीं दिया, तो ये ऑपोजिट लेटर का नहीं होगा, हो सकता है वो हो रहा हो, इंटरचेंज हो रहा हो लेटर्स का। तो देखो कहाँ पे हो रहा होगा, या फिर चेक करते हैं। देखो X है, X के बाद क्या आता है, Y आता है, ठीक है, Y आता है, तो मैं ऐसे करके बना सकता हूँ इसको। तो D के बाद क्या आता है, E आता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो Q के बाद क्या आता है, R आता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है ना। या फिर R से पीछे क्या आता है, 1 माइनस करोगे तो Q आएगा। C से पीछे क्या आएगा, B आएगा, तो B यहाँ आ गया। फिर यहाँ बोल रहा है N के बाद क्या आता है, O आता है। यहाँ क्या बोला है, N बोला है, M के बाद क्या आता है, N आता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक हो गया। T के बाद क्या आता है, U आता है, तो T से सीधा 1 प्लस करोगे U आ जाएगा। E से अगर 1 प्लस करोगे आ जाएगा F, ठीक है। अब देखो BDMF, BDMH, BDMF, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। आपको बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 4 अल्फाबेट से आपका आंसर वहाँ फाइंड आउट हो रहा है, हिंट मिल रहा है, तो वही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे अगर नन ऑफ दीज लगा होगा ना, NOT ये भी ऑप्शन दिया होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा वर्ड चेक करना पड़ेगा, अगर NOT लगा होगा तो। अगर नन ऑफ दीज वाला कोई आंसर नहीं दिया है आपके पास, तो आपको ये करना है, सीधा ही जितना भी हिंट मेरा इतना निकला ना, यहाँ से मुझे पता लग गया कि यही वाला आंसर होगा, तो उसको सीधा क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है। देखो, इफ स्ट्रीम इज कोडेड एज दिस, टीम इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट इज द कोड फॉर स्केयर, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो भी इनके कोड होते हैं ना, वो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ही दिए होते हैं, ठीक है। जैसे आपको एस का कोड यहाँ 8 दिया है, अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे क्या ऑप्शन कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए का कोड क्या दिया, लास्ट में 2 दिया, और यहाँ पे भी ए का कोड क्या दिया है, 2 दिया। तो ये कोड सेम ही दिए होते हैं, आपको फिर बस लास्ट वाले ऑप्शन का जो ऑप्शन मिला है ना, कोड ऑफ स्केयर, स्केयर का फाइंड आउट कैसे करोगे, जो आपको अल्फाबेट सेम सेम मिल रहे हैं ना, यहाँ पे उनके कोड यहाँ पे लिख दोगे। अब तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो एस का कोड क्या है, 8 है, तो 8 आ जाएगा। अब देखो सी को छोड़ दो, अभी इसकी एक बात है, बाद में बताता हूँ। देखो सी का कोड यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, चेक करो अगर आप, तो सी मुझे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं दिया है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी ऐसा वर्ड आ जाए जहाँ पे वो अल्फ़ाबेट मिसिंग है, ऊपर नहीं दिए, तो सीधे नन ऑफ दीज को क्या करना है, आंसर लगाना है, ठीक है। अब देखो आपको बता देता हूँ, सी का कोड यहाँ मिसिंग है, ए का कोड कैसे निकालोगे, ए का कोड यहाँ 2 दिया है, यहाँ पे भी ए का क्या दिया, 2 दिए, तो ए का कोड 2 रहेगा। आर कहाँ है, देखो आर 3rd नंबर पे है, 6 कोड दिए, तो आर का क्या रहेगा, 6 रहेगा। और ई का कोड क्या रहेगा, देखो ई क्या दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 दिया, और यहाँ पे भी ई का कोड क्या दिया है, 5 ही दिया है, तो ई का कोड 5 रहेगा। लेकिन यहाँ वाला जो है वो मिसिंग है, जो नंबर 2 पे आना था, सी। तो कहीं भी कोई कोड मिसिंग होगा तो सीधा नन ऑफ दिस ही आंसर रहेगा, ठीक है।
तो जल्दी से आप क्या कर सकते हो, मेरी वीडियो को क्या कर सकते हो, लाइक और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आता हूँ मैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर ये है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड लाइफ बेल्ट इज रिटन एज दिस, हाउ विल द वर्ड इंटरनल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि लाइफ बेल्ट को किस तरीके से उन्होंने कोड करके लिखा है। तो देखो L + 2 क्या होता है, N आ जाता है, I + 2 K, F + 2 H + 2 G। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, Z आ रहा है, अब यहाँ पे माइनस करके आ रहा है -2, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है -2 आ रहा है, तब जाके E आ रहा है IJKCDE। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेक करो, L दिया है आपको, ठीक है, सॉरी गाइस ये C, ये जो है ना यहाँ पे C क्या है, क्या लिखा है, ये I नहीं है, J है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, J है ये, ठीक है, तो JKL मतलब -2 यहाँ पे हो जाएगा, RST -2 यहाँ पे हो जाएगा। तो चल के रहा है, पहले 5 जो है 1 1 2 3 4, ठीक है, पहले 4 क्या हो रहे हैं, +2 हो रहे हैं, और बाकी 4 क्या हो रहे हैं, -2 हो रहे हैं। तो देखो IJK, ठीक है, NOPTUV, ठीक है। अब कोड देख लो, KPV आपको कहीं दिख रहा है, KPV, KPV कहाँ पे है, देखो KPV, KPV, KPV 2 जगह है, ठीक है, तो और चेक कर लेता हूँ, EFG। अब देखो KPV यहाँ है 4 है, यहाँ G है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर C रहेगा। हिंट के लिए क्या कर सकते हो, एक यहाँ वाला यहाँ से चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ में क्या हो रहा है, -2 जाएगा, ठीक है, JKL, तो -2 करके J आ रहा है, तो यहाँ पे भी J है, तो ऑप्शन नंबर C क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर ये है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड विली नीली इज रिटन एज दिस, हाउ विल द वर्ड हॉच पॉच बी रिटन इन द लैंग्वेज। देखो विली नीली को इसमें लिखा है, तो इसमें चल क्या रहा है वाले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ चेक करो, W और U क्या कितना डिफरेंस है यहाँ पे, देखो UVW मतलब -2 ऊपर से चेक करेंगे, ठीक है, GHI यहाँ पर भी -2 चल रहा है, JKL -2, JKL -2, WXY -2, ठीक है, KLMN -3, FGHI IJKL यहाँ पे भी सेम रहेगा, VWXY यहाँ पे भी -3। तो चल क्या रहा है, -2 और -2 का पहला वाला वर्ड चल रहा है, और ये वाला -3 का चल रहा है। ठीक है, तो देखो FGH, ठीक है, F यहाँ पे आ गया, -2 हो गया, GH हो गया, ठीक है, MNO, ठीक है, BCD, B यहाँ पे आ गया, FMB मतलब देखो FMB के 2 ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे। अब आगे वाले से मुझे चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है, CD सॉरी EFG है ना, E आना चाहिए ना यहाँ पे, E, तो E तो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन A में क्या आ रहा है, E आ रहा है। ठीक है, आगे चेक करो CDE, ठीक है, -2 हो रहा है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे -3 करना है, तो देखो MNOP, ठीक है, LM, यहाँ चेक करो, यहाँ से क्या बनेगा, देखो MNOP NIJKL MNO, ठीक है, -3 का ये हो गया, DABCD, ठीक है, ये भी -3 हो गया, मतलब -3 मैं ऊपर से बोल रहा हूँ, यहाँ से तो प्लस होगा ना, मैंने लेकिन नीचे से चेक कर रहा हूँ इसे, तो क्योंकि नीचे से चेक करना ईजी रहता है। अब देखो G लिखा ना यहाँ पे, तो DEFG, अगर D यहाँ आ जाएगा तो -3 करके, मतलब G से अगर -3 करूँगा तो D आता है, ठीक है, और D से अगर +3 करूँगा तो G आता है, तो मैं +3 कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ लिख -3 रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, D, अब कौन सा अल्फाबेट आएगा यहाँ पे, B आ जाएगा, अगर B से मैं +3 करता हूँ तो क्या आता है, CDE, लेकिन ऊपर से देखूंगा तो -3 होगा, तो ये B आ जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर A ही रहेगा। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर ये है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लोबोटमी इज रिटन एज दिस वर्ड, देन व्हाट इज द कोड फॉर रिजर्वेशन। देखो
चेक करो, मुझे ऑप्शन 4 दिए, टोटल 5 ऑप्शन दिए, उसमें से एक नन ऑफ दीज भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, वर्ड काउंट करो, कितने लेटर्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 है। और यहाँ चेक करो ऑप्शन ए में कितने, 1 2 3 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 है। और यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है, तो मतलब ये आपका आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कभी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो सकता है, ए डी और ई में से कोई एक आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो चेक करने का तरीका क्या है, देखो पहले ये वर्ड नीचे लिख लो, इसके क्या दिए, जेड एन पी यू पी सी पी और एम, ठीक है। देखो एल से एम कैसे बन रहा है, देखो एल एम, ठीक है, यही बन रहा है ना, एल से एम बन रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा, आर से एस बनेगा, एस कहाँ पे आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, ठीक है। अब देखो y से क्या बनता है, z बन रहा है, ठीक है। तो n से क्या बनेगा, o, ठीक है, o बन जाएगा। इन दोनों में से एक आपका आंसर रहेगा। अभी तो सेम सेम ही चल रहा है ना, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखो o से p बनता है, e से क्या बनेगा, f बनेगा, ठीक है। f बनेगा, f कहाँ पे आ रहा है, f यहाँ पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर यही होगा। अगर हो सकता है अगर बीच में कोई वर्ड अगर मिसप्रिंट करके इन्होंने दिया हो तो फिर नन NOT बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया, ये वाला वर्ड बन गया। कौन सा वाला हमने देखा अभी, ओ से पी, ठीक है, ओ से पी भी हो गया, एम से एन, ठीक है, ये ओ पी, पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब चल के सीक्वेंस क्या चल रहा है, पहले लास्ट के आ रहे हैं, डायगोनली चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बी, बी से सी आ रहा है, ओ से पी, ठीक है। एस से क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। आई से क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। देखो आंसर मेरा यही रहेगा जितना मुझे पता है। ई से क्या आएगा, एफ आएगा, टी से क्या आएगा, यू, ठीक है, यू। अच्छा अब क्या आर से एस आ गया, ए से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और वी, वी से डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यही आंसर बन रहा है, ओ पी जे यू बी, ओ पी जे यू बी डब्ल्यू एस एफ टी एफ एस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यहाँ मेरे ये ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गए, क्यों, क्योंकि ये टोटल 10 वर्ड्स का, मुझे 10 अल्फाबेट्स का एक वर्ड दिया है, ये भी 10 का दिया है, लेकिन मुझे टोटल यहाँ पे कितने दिए, 11 दिए, तो ये दोनों कभी आपके आंसर नहीं हो सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर ये है, इन अ सर्टेन कोड GRRGB is coded as perch and this one is coded as comp5, ठीक है। How is KOTDQ written in that code language, ठीक है। तो ये मैंने इनके नीचे लिख दिया है, इनको कैसे करना है और ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ चल क्या रहा है पहले वो चेक करना पड़ेगा। देखो चेक करो, आर के नीचे आर आ रहा है, एम के नीचे एम आ रहा है, तो टी के नीचे क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हर जगह टी आ ही रहा है, मतलब थर्ड नंबर पे, तो और अल्फाबेट्स को चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ चेक करो, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, वाई के बाद, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो डी के बाद क्या आएगा, ई, क्यू के बाद क्या आएगा, आर, यही आएगा ना, टी आर ई, टी आर ई, टी आर ई और जगह कहीं नहीं दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा, ठीक है। अब आगे वाला चेक करो, यहाँ पे क्या चल रहा है, ई एफ जी मतलब +2, मतलब यहाँ से देखूंगा तो +2 हो रहा है ना, लेकिन अगर मैं के से माइनस करूंगा +2 तो क्या आ जाएगा, आई जे के, ठीक है, आई आना चाहिए ना यहाँ पे, तभी जो वो आएगा। तो देखो आई यहाँ पे आ गया। अब ये वाला कैसे रहेगा, ये पी क्यू आर, मतलब नीचे से देखूंगा तो +2 और ऊपर से -2 हो जाएगा। तो ओ से अगर -2 अल्फाबेट करता हूँ तो क्या आता है, एम, नीचे से देखूंगा तो +2 करूंगा तो ओ आ जाएगा, और ऊपर से देखूंगा ओ से तो -2 करूंगा तो एम आ जाएगा, तो MITRE, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 10 की लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तो देखो इसे चले सॉल्व कर लेते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइगर इज रिटन एज दिस, हाउ इज मंकी रिटन दैट कोड, मंकी को कैसे लिखोगे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन चेक करो, टोटल वर्ड क्या है, छः अल्फाबेट्स का वर्ड है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 5 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ चेक करो पहले हो क्या रहा है, देखो क्यू से क्या हो रहा है, आर हो रहा है, मतलब आर से यहाँ से -1 करूंगा मैं, वाई से -1, तो क्या हो जाएगा, मतलब क्यू से आ रहा है तो एक्स से वाई बन जाएगा, ठीक है, यही हो रहा है ना, मतलब नीचे से अगर +1 कर रहा हूँ तो ये बन रहा है, क्यू से आर कैसे बन रहा है, +1 करके, तो एक्स से +1 करूंगा तो वाई बन जाएगा। अब देखो एस से टी, मतलब एस से +1 करूंगा तो टी बन जाएगा,
n से अगर +1 करूँगा तो m बन जाएगा। तो x और n लास्ट में कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो x और n चाहिए मुझे, सॉरी n नहीं चाहिए, l आएगा, l से m बनेगा, ठीक है। x और l कहाँ पे आ रहा है लास्ट में, देखो xl कहाँ आ रहा है, सी में, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है और ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा, ठीक है। आगे का चेक करता हूँ, d से e बन रहा है, h से i बन रहा है, ठीक है। e, d से e बनेगा मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, d से e तभी बनेगा, n से o बनेगा, ठीक है। तो n यहाँ पे आ जाएगा, n से o बन जाएगा, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब क्या रहा, एक्स डी एन एल, देखो एक्स डी एन एल कहाँ बन रहा है, एक्स डी एन एल यहीं बन रहा है और कहीं पर भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। देखो जे से क्या बनता है, के बनता है, ठीक है। तो जे यहाँ पे आ जाएगा, जे से के बन जाएगा, एम से क्या बनेगा, एन बनेगा, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वर्ड आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। पैटर्न क्या चल रहा है, देखो एक्स से वाई मतलब डायगोनली चल रहा है, एल से एम, फिर क्या चल रहा है, डी से ई, ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई भी न्यू स्टूडेंट एस्पिरेंट जिसने मेरे ये वीडियो देखते हुए उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चंस बढ़िया हैं, प्री लेवल के हैं, तो उन्हें करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर पक्का किया करो। क्यों, क्योंकि इससे ये वीडियो औरों तक भी पहुंच पाएगा। सब जो भी अगर कोई स्टूडेंट या एस्पिरेंट है जो कि ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहा है, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर किसी और एग्ज़ाम, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो मेरा चैनल रेकमेंड कर सकता है। मतलब मैं सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ाता हूँ, चाहे कोई भी हो, वो किसी भी टाइप की रीजनिंग हो वो मैं पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। बैंकिंग की रीजनिंग होगी, एसएस सीजीएल की होगी, रेलवे की होगी, वो भी आप बोलो मैं वो टॉपिक्स भी ले आऊँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप उस पर जो कॉन्सेप्ट रहते हैं ना, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको पूरी पूरी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारे यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, और देखो बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना 1-2 आवर्स के लिए, तो सही में आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें तभी करनी है जब आप क्या करते हो, आपको मेरे वीडियो लेक्चर से कुछ गेन होता है, आपको लगता है कि नहीं हमने कुछ गेन किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तभी करना ये सब चीज़ें। तो बाय, टेक केयर, बढ़िया तरीके से पढ़ना।